जय श्री गोरक्ष। प्यारे श्रोताओं, यह कहानी महाराज दशरथ और माता कौशल्या के विवाह की है। जिस समय लंका में रावण का राज था और उसने सभी देवी देवताओं को अपने बंधन में डाल रखा था, उस समय पर जब महाराज दशरथ विवाह करने चले तो बहुत बड़ी बारात साथ चली। तो उधर जिसे बेमाता कहते हैं यानी होनी, उसने गीत गाने शुरू कर दिए। वह लंका में थी तो रावण बोला, हे देवी, आज किसके लिए गीत गा रही हो? वह बेमाता बोली, अरे रावण, तेरी मृत्यु को देने वाला जो पैदा होगा, आज उसके माता पिता का विवाह होगा। मैं इसीलिए गीत गा रही हूँ कि तेरी मृत्यु को जन्म देने वाले के माता पिता का विवाह हो जाए। पर फिर क्या था, रावण तो चल दिया और उसने बड़े बड़े राक्षसों की अपनी फौज ली। मायावी राक्षसों को ले जाकर उसने कौशलपुर और दशरथ यानी अयोध्या नगरी के बीच में जो बहुत बड़ी नदी आती थी, उस नदी पर उन राक्षसों को माया रूपी मगरमच्छ बनाकर छोड़ दिया और बोला कि जब बारात आएगी तो तुम सबको जिस नाव में भी बारात आए, टक्कर मार मार कर तुम्हें वो नाव तोड़नी है और जो भी मारती उसमें बैठे हैं तुम्हें उन्हें खा जाना है। अब सभी राक्षस इधर लग गए। उधर रावण ने रात्रि में ही सोती हुई कौशल्या को उठा लिया और उसे एक संदूक में बंद कर वो वहीं नदी के किनारे लेकर आ गया। एक राक्षस को उसने कहा कि तुम इसे अपने मुंह में रख लो, और होनी ने कल दोपहर के बाद दिन में लगभग 3 बजे शादी का मुहूर्त बताया है और कम से कम कल शाम तक इसे अपने मुंह में से निकालना ही मत। ये तेरी ड्यूटी है। उसने कहा, अच्छा महाराज। और रावण बेफिक्र होकर चला गया। उसने होनी से कहा कि मैं इंतजाम कर आया हूँ, अब देखूंगा कि कैसे होगा दशरथ और कौशल्या का विवाह। लेकिन होनी तो होने को बनी है। अब हुआ क्या, जिस समय बारात नदी पर आई और नाव के द्वारा सभी नाव में बैठने लगे, कितनी ही नावें थी, उनमें बड़े बड़े योद्धा बैठने लगे, सब बाराती थे। एक नाव में महाराज दशरथ, उनके पिता महाराज अज और गुरु वशिष्ठ सभी जो है नाव में बैठे। और जो ही नाव चलने लगी तो मगरमच्छ राक्षस जो मगरमच्छ के रूप में थे, उन्होंने नाव को टक्कर मारनी शुरू कर दी। टक्कर मार मार कर कुछ नावें पलट गई। कुछ जो योद्धा पूर्ण सतर्क थे, उन्होंने उन राक्षसों का वध करना शुरू कर दिया। राक्षस कुछ अपने रूप में आ गए, कुछ मगरमच्छ के रूप में। वह उस बारात से भिड़ गए। जो बाराती अपनी सतर्कता से पूरी तरह थे वे बच गए, लेकिन जो लापरवाह थे वे बाराती मगरमच्छ रूपी राक्षसों ने खा लिए। उसी समय पर जिस मगरमच्छ के मुंह में वह संदूक था, वह तुरंत दौड़ा दौड़ा गया एक टापू के ऊपर रखकर उस संदूक को, और वह भी वहाँ युद्ध करने आ गया। और जो ही वह वहाँ आया तो उसका भी सामना बारात से होने लगा। उसी समय पर जिस नाव में महाराज दशरथ, उनके पिता और गुरु वशिष्ठ बैठे थे, वो नाव टूट गई और जो है वे एक नाव के तख्ते पर बैठे रह गए। वह तख्ता बहता हुआ उसी टापू पर आ गया जिस टापू पर कौशल्या का संदूक रखा था। उसके पश्चात अब उन्होंने देखा कि संदूक में देखो क्या है। दशरथ ने देखा संदूक में ताला लगा है। वह ताला तलवार से तोड़कर जो खोला तो उसमें तो कौशल्या थी। उसे बाहर निकाला, पानी छिड़क कर उसे होश में लाए। जिस समय वह होश में आ गई तो उसने गुरु वशिष्ठ ने पूछा, पुत्री तू कहाँ से, किसकी है? उसने कहा, मैं कौशल नरेश से हूँ, मैं कौशल देश की राजकुमारी हूँ।
उसने कहा कि तुम्हारी तो शादी होनी है। कहा जी हाँ, परंतु मैं यहाँ कैसे आई मुझे पता नहीं। इतना सुनने के पश्चात अब गुरु वशिष्ठ ने देखा समय और बोले भाई तुम्हारे तो संस्कार का समय हो गया है, विवाह संस्कार होना है। और उन्होंने वहीं उस टापू पर ही कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी की और मंत्रों के बल से अग्नि प्रकट कर अग्नि देवता को अग्नि बुलाई और फिर वहाँ फेरे, गुरु वशिष्ठ ने उनके फेरे फेर दिए। इस प्रकार से जो होनी होती है वह होकर रहती है। उसने बहुत कोशिश की रावण ने, लेकिन वह ही उनके संस्कार को नहीं रोक सका। उसके पश्चात ही वह तीनों उसे राजकुमारी कौशल्या को लेकर फिर जो है कौशल देश में आए। जय शिव गोरक्ष।